अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद जी आया नू जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटे वाली सवैयाँ। ये सुन के जो है ना आपको हंसी तो आई होगी कि भाई एक ही चीज़ है, जो बर्गर बच्चे हैं उनको जो समझ नहीं होनी कि भाई ये बनाने क्या लगी है। गांव में सब औरतें ना इसको बनाती हैं हाथ के साथ, इसको ना करती हैं वो क्या कहते हैं उन्होंने, मैं भी आज बर्गर ही हूँ। अच्छा जी उसको पता नहीं है, जो भी करते हैं उसको ऐसे हाथ के साथ इसको बनाई जाती है। ये मैदे और सूजी की बनती है, ठीक है। तो जी ये बनी बनाई भी वैसे मिल जाती है यहाँ पे, तो आप बनी बनाई जाके बाज़ार से ले आएँ। आजकल कौन यहाँ पे मेहनत करता है, तो बस जी बनी बनाई आप ले आएँ जी। तो बस हमने इसको सबसे पहले हमारा जो काम है ना, इसको ला के हमने करना होता है फ्राई। मतलब फ्राई ऐसे ही हमने इसको भूनना होता है, क्योंकि मैदा जो होता है ना वो होता है कच्चा, तो उसको जैसे हमने पकाना होता है, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो बस इसको हमने फ्राई करना है और भूनना है बहुत देर तक, ठीक है, जब तक ये ब्राउन कलर में नहीं आ जाती। तो ये देखें ये बस अब हम इसको भूनी जा रहे हैं। आपने भी इसको इसी तरीके से भूनना है। जो वाइट सवैयाँ होती है ना वो ना ब्राउन होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कच्ची कच्ची रहती हैं, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता जब उसको पकाया जाए। तो जी यहाँ पर हमने ना खुला सा पानी ले लिया है और उसको जो है ना वो बॉयल आ चुका है। तो जिस तरीके से हम बिरयानी बनाते हैं, उसके चावलों को बॉयल करते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको बॉयल करना है। तो ये देखिए जी मेजरमेंट हमने 1 कप की ली है, ठीक है। 1 कप हमारे पास सवैयाँ हैं, ठीक है, हो गया। तो ये मेजरमेंट आपने बड़े जो है ना वो देख के लेनी है, क्योंकि अगर है उत्ते थले हो गया तो फिर समझो थोड़ी सवैयाँ भी उत्ते थले हो गई। उसके बाद जिसको बॉला आएगा और ऊपर जो उसकी होती है वो जाग वगैरह होती है, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर गंद वगैरह आया होता है। तो उन्होंने असी कर लेना है और फिर इसको जी हमने जो है ना वो बॉयल करते जाना है। तो इसको तकरीबन हमने किया था 8 मिनट तक, ठीक है। 8 to 9 मिनट्स हमने इसको बॉयल किया था। तो ये देखें आफ्टर 5 मिनट्स में इसको चेक कर रही हूँ, लेकिन ये गल तो चुकी हैं, लेकिन वैसी नहीं गली जैसे कि हमें चाहिए थी, मतलब कि अभी हल्की हल्की कच्ची हैं। तो बस जिसको 3 to 4 मिनट्स हम और इसको पकाएंगे और फिर हम इसको जो है ना वो छान लेंगे। तो ये देखें जी ये फूल भी चुकी हैं हल्की हल्की सी, और ये पक भी चुकी हैं, मतलब गल भी चुकी हैं। उसके बाद जब हम इसकी वो चाश जो तैयार करते हैं वो कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी ले लिया, और इसको थोड़ा सारा गर्म होने के बाद हम इसमें 1 इलायची डालेंगे, जिसको सब्ज़ इलायची कहते हैं, खुशबू के लिए बड़ी अच्छी होती है, शानदार होती है। बस जी इसको हमने जो है ना वो थोड़ा सा फ्राई करना है, और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं पानी, ठीक है। पानी हमने जो इसमें डालना है ना वो सिर्फ थोड़ा सा डालना है बस ना, मतलब कि 2 घूंट के बराबर पानी डालना है। देखा जाए तो ये 4 टेबलस्पून पानी बनता है, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा बस पानी डालना है इसमें, ताकि जब हम चीनी डालें तो वो आसानी हो उसको मेल्ट होने में। तो ये हमारे पास देखें 1/2 कप जो है ना वो चीनी है। तो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने जो है ना वो थोड़ी सी बचा लिया, ठीक हो गया। ये नहीं कि हम मेजरमेंट इसकी इस तरीके से लेते हैं कि जितना हमने सवैयाँ ली हैं ना उसके आधा हम ले लेते हैं चीनी, ठीक हो गया। सवैयाँ हमने 1 कप ली थी, तो चीनी हमने जो है ना वो आधा कप ले लिया। तो क्योंकि मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कम ही लाइट डालती हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना वो पूरा आधा कप लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर हम डालेंगे दूध में बस 3 से 4 घूंटियाँ, ज़्यादा नहीं है। तो बस ये डाल के इसे टेस्ट बड़ा इसका ना शानदार किस्म का आता है। डाल के तो बस जी थोड़ा सा पकाएंगे, और फिर बीच में डाल देंगे अपनी सवैयाँ, बॉयल की हुई सवैयाँ। और उसके बाद ये देखें जी जिस तरीके से हम चावलों को दम पे लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमने ये थोड़ा सा पकेगी ना, यानी कि पानी थोड़ा सूखेगा, तो हमने इसको लगा देना दम पे। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा पानी जब रहता होगा तब हम इसको दम पे लगाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी कच्ची उतारी थी, तो इस वजह से इसको हम ना उसने गलना भी है, तो थोड़ा सा पानी रहते हुए हम इसको जो है ना वो दम पे लगाएंगे। तो बस जी अब हम इस पॉइंट पे इसको ऊपर ढक्कन दे देंगे, और इसको तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए दम पे लगाया, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स जो है ना वो आपने मैक्सिमम इसको दम पे लगाना है। ये तो ये देखें ये बन के एकदम जो है ये तैयार हो चुकी हैं। तो चूल्हा कोई मैनू लगता है थोड़ा जिहा तेज़ हो गया सी, वो वेखो थोड़ी जिहियां लग भी गई ने, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, तो ला के खा लांगे। जी तो देखें जी ये बड़े मज़ेदार किस्म बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती ने। तो जी इसका जो मज़ा होता है ना वो बड़ा कमाल होता है। मुझे जो सर्दियों की सौगात है ना उनमें से एक ये सवैयाँ बोटो वाली और एक शकरकंदी जो है ना, उनका टेस्ट बड़ा मज़ेदार किस्म का लगता है, भाई वो मेरा छोड़ने का दिल नहीं करता। जी तो उसके बाद जब हम गार्निशिंग करेंगे, ऊपर हम थोड़ा सा बादाम बदूम डाल देंगे, थोड़ा हम काजू और वो सब कुछ डाल देंगे जो हमारे पास है, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो जी ये ना गरम गरम जब खाई जाए ना, और उसके बाद फिर दूध का कप या फिर चाय का कप जो है वो ले लिया जाए, तो बड़ा ये ना कमाल तरीके की मतलब की होती है ना, ये आपको बेनिफिट भी देती हैं। ऐसा नहीं कि बस तुसी खा लो तो रज हो जाता है जी। तो रेसिपी जी किंदी लगी है, तो जो देसी लोग ने वो तो बड़ा फटाफट जान गए होंगे कि की ने, तो जो थोड़ी वलैती ने वो कहते होंगे कि भाई है कि पकाया सू।
ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਿਪੀ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।